क्या आप अपना ड्रीम हाउस बाय करना चाहते हैं? एक काफी अच्छा आइडिया है अगर आप रेंट पे रहते रहते या फिर घर शिफ्ट करते करते टायर्ड हो चुके हैं। अब अगर आप अपना ड्रीम हाउस इमीडिएटली बाय करने का एफर्ट कर सकते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत से सैलरीड लोग ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें होम लोन लेना पड़ता है। दोस्तों, कई बैंक्स और कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको होम लोन के लिए और आपका ड्रीम हाउस परचेज करने के लिए एनकरेज करती रहती हैं, आपने देखा होगा। तो मे बी आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो कि आप होम लोन ईएमआईज को आराम से एफोर्ड कर ले जाओगे और इस वजह से आप क्विकली ड्रीम हाउस परचेज करने के लिए सेटल इन भी हो जाते हैं। नाउ हो सकता है कि आप होम लोन ईएमआईज एफोर्ड कर ले जाओ, लेकिन आपको बता दें कि इन लोन्स की कॉस्ट ना मैसिव होती है। मोरओवर होम लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे आउट करते हैं ना, वो कभी कभी तो लोन अमाउंट जो आपने बोरो किया है उससे भी ज्यादा हो जाता है बाय द टाइम यू फुल्ली रिपेड, यानी कि जब तक आप उसको फुल्ली रिपे करते हो तब तक। नाउ आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर होम लोन के ऊपर जितना भी आपने इंटरेस्ट अमाउंट दिया वो आप रिकवर कर लो? कैसे? एसआईपीज के थ्रू, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके। सरप्राइज्ड हैं? ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं और आप अपना होम लोन इंटरेस्ट फ्री भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि कैसे एसआईपी आपको एक इंटरेस्ट फ्री होम लोन देने में हेल्प करता है, देन प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि एसआईपी क्या होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम पॉपुलरली एसआईपी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करते हैं, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करते रहें। एसआईपी फैसिलिटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर आपके चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है। एसआईपीज लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं देन आपके एसआईपी की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, फोर्टनाइटली हो या फिर मंथली हो, उसका आपके रिटर्न्स के ऊपर मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नाउ आपको एक सवाल हो सकता है कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना वाया एसआईपी कब बेहतर होगा? क्या मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में या फिर कहीं मिडिल में? देखिए, बेस्ट एसआईपी डेट वो डेट होती है जब आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है उस डेट के इर्द गिर्द ही, अराउंड ही। कह सकते हैं कि आपके सैलरी क्रेडिट होने के 1 या 2 दिन बाद। देखिए, एसआईपी इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग अर्ली, यानी कि आपको जल्दी शुरुआत करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करने वाला डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच कर सके। मोरओवर, आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही राइट इक्विटी फंड्स भी सिलेक्ट करने होते हैं, अदरवाइज आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच नहीं कर पाएंगे, इवन इफ अगर आप इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों ना इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑल्सो आपको राइट अमाउंट से अपनी एसआईपी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लॉन्ग रन में वेल्थ एक्यूमुलेट कर सके। आइए समझते हैं कि आपके होम लोन्स इतने कॉस्टली क्यों हो जाते हैं। गाइस देखिए, क्योंकि होम लोन्स बहुत ही लंबे टाइम के लिए रन करते हैं, टिपिकली ये 15 से 20 साल और एन एवरेज के लिए रन करते हैं, तो आप बैंक वालों को बहुत ही ह्यूज इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देते हो। और अगर आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट एवरेज मार्केट रेट से हायर है तब तो आपका ओवरऑल इंटरेस्ट रीपेमेंट और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने एक फ्लोटिंग रेट होम लोन अवेल किया हुआ है जो कि लेंडर्स या फिर बैंक के बेंचमार्क रेट से लिंक्ड होता है, ये रेट इन टर्न मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ सिंक में मूव करता है, यानी कि अगर बेंचमार्क रेट में कोई चेंज होता है तो आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू मीट में अपने मार्केट इंटरेस्ट रेट्स यानी कि रेपो रेट्स को चेंज करने का डिसाइड कर सकता है। वो उसे ऊपर या फिर नीचे कर सकता है और ये आपके लेंडर या फिर बैंक द्वारा आपको चार्ज्ड होम लोन इंटरेस्ट रेट को भी इफेक्ट करेगा। तो अगर मार्केट इंटरेस्ट नीचे चला जाता है, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब आप लेसर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे आउट करेंगे अपने होम लोन को रीपे करते वक्त। दूसरी ओर अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है देन आप
होम लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करेंगे। टिपिकली लेंडर आपको अपनी ईएमआई मेंटेन करने का अलाउ करता है और वो ऐसे केस में आपके टेन्योर को यानी कि टाइम फ्रेम को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर देता है। तो आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्यों आपका होम लोन काफी कॉस्टली हो जाता है। तो सपोज करते हैं कि आप 70 लाख रुपए का एक होम लोन ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट 9% का है 20 साल के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका टेन्योर है। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट पेबल आएगा वो 81.15 लाख रुपीस होगा और आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो टोटल पेमेंट है वो 1.51 करोड़ है। आपकी ईएमआई 62,981 रुपीस बनेगी। आप रेलेवेंट फिगर्स पे अराइव करने के लिए ग्रो का होम लोन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यही मंथली ईएमआई 20 सालों के लिए पे करते हैं तो आप कुल मिला करके अपने लेंडर या फिर बैंक को 1.51 करोड़ रुपीस का टोटल पेमेंट कर बैठेंगे और इसमें से 81.15 लाख रुपीस तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है जो कि आप अक्रॉस 20 इयर्स के टेन्योर में अपने होम लोन पे कर रहे हैं। तो 70 लाख प्लस 81.15 लाख हुआ 1.51 करोड़, यानी कि होम लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेबल इज इक्वल टू टोटल होम लोन पेमेंट। तो इसका मतलब है कि जो आपने बोरो किया था बैंक से, आप उससे कहीं ज्यादा पे बैक करते हो जस्ट एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आपने बोरो किया था सिर्फ 70 लाख रुपीस, इंटरेस्ट इस पे है 81.15 लाख रुपीस का ऑन द होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट। हाउएवर बैंक्स ऐसा ही करते हैं और होम लोन इंटरेस्ट से बचने का कोई और तरीका नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप जब तक आपके पास पूरा पैसा हो ही ना तो आप घर ही ना खरीदें? वेल एक्चुअली जो होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करने वाले हो उसको रिकवर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसे? इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना थ्रू एसआईपी। तो बात करते हैं कि कैसे एसआईपी आपको इंटरेस्ट फ्री होम लोन लेने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो आपको एसआईपी स्टार्ट करने के लिए एक राइट इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करना है। अब आप अपनी होम लोन अमाउंट का जस्ट 0.1% का एसआईपी स्टार्ट करिए इन इक्विटी फंड जिसका होम लोन के बराबर का सेम टेन्योर होगा। तो अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें जहां पे आपको स्टार्ट करना है एसआईपी ऑफ 7,000 जो कि होगा 70 लाख का 0.1%, ये आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है। एज्यूम करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है आपके इक्विटी फंड से, 20 साल के लिए आपको करना पड़ेगा। अब आप इस टेबल को देखिए, एसआईपी अमाउंट कितना है? 70 लाख रुपए का 0.1%, 7,000। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका इक्विटी फंड्स में 20 साल में हो जाएगा 16.8 लाख रुपीस और जो आप टोटल कॉर्पस एक्युमुलेट करेंगे वो हो जाएगा 1.06 करोड़। आप इन फिगर्स पे अराइव करने के लिए ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आप इस टेबल पे देख सकते हैं होम लोन अमाउंट 70 लाख रुपीस का है, इंटरेस्ट पेबल जो होगा होम लोन पे वो 81.15 लाख रुपीस का होगा, टेन्योर 20 इयर्स, एसआईपी अमाउंट है 70 लाख का 0.1% यानी कि 7,000 रुपए। आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 20 इयर्स में होगा 16.8 लाख रुपीस। आपका टोटल कॉर्पस एक्युमुलेटेड होगा 1.06 करोड़ रुपीस का और टोटल कॉर्पस में से इन्वेस्टेड अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद वो होगा 89.2 लाख रुपीस। तो आपने होम लोन अवेल किया था 70 लाख रुपए का और अक्रॉस टेन्योर ऑफ 20 इयर्स जो इंटरेस्ट पेबल होगा वो हमने देखा था 81.15 लाख रुपीस का था। अगर आप साथ ही साथ एक एसआईपी ऑफ 7,000 रुपीज स्टार्ट कर देते हैं जो कि 0.1% है होम लोन अमाउंट का 70 लाख का 20 साल के लिए, तो आपको ये करना है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 15% का इक्विटी फंड से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है तो आपको एक टोटल कॉर्पस मिलेगा 1.06 करोड़ रुपीस का। ये कॉर्पस मोर देन इनफ होगा आपके होम लोन इंटरेस्ट पेबल को कवर करने के लिए। वो होम लोन इंटरेस्ट जो कि 81.15 लाख का था जो कि एक्युमुलेट हुआ था 20 ईयर के टेन्योर में। अब 1.06 करोड़ रुपीस के कॉर्पस में इवन अगर आप अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 16.8 लाख डिडक्ट करते हैं तो स्टिल आपके पास 89.2 लाख रुपीस का कॉर्पस आपके हाथों में रहेगा जो कि अभी भी इनफ है 81.15 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट था ना उसको कवर करने के लिए जो कि आपने होम लोन पे किया था। समझे आप? तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। देखिए, अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अक्रॉस इट्स टेन्योर एक बहुत ही साइजेबल इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। हो सकता है आप इस बात को फील ना कर पाए कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से निकल रहा है क्योंकि डेफिनेटली आप मंथली होम लोन ईएमआईज को तो आसानी से हैंडल कर ही सकते हैं। हाउएवर फैक्ट रिमेन्स दैट आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बैंक को अपने होम लोन पे और इस इंटरेस्ट अमाउंट को रिकवर करने के लिए आप सिंपली एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 0.1% होगा आपके होम लोन अमाउंट का जो कि आपने बोरो किया था अपने बैंक या फिर अपने लेंडर से। ये एसआईपी आप इक्विटी फंड में स्टार्ट करेंगे और आप इस इक्विटी फंड में स्टे करेंगे तब तक जब तक कि आपका होम लोन का लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाता। आप देखेंगे कि आपने एक साइजेबल कॉर्पस एक्यूमुलेट किया होगा जिसका इफेक्टिव
इफेक्टिवली मतलब ये होता है कि आपको आपका होम लोन बिना किसी इंटरेस्ट पेमेंट के ही हासिल हो गया। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा और ऐसे ही और कंटेंट के लिए ग्रो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.